हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो मेरी ड्रीम एनालिसिस है वो मेरे खुद के ड्रीम पे बेस्ड है, जिसमें मैंने एक लेडी और एक जेंट्स इनका ड्रीम देखा, जिसमें लेडी जो है उसकी एक सेकंड मैरिज हुई है। एंड उस ड्रीम में वो लेडी जो है एक्सपीरियंस कर रही थी कि जो हस्बैंड है उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बट समहाउ वो ट्रैप्ड महसूस कर रही है उनके साथ। एंड ये उसने फर्स्ट मैरिज में भी किया था। एंड शी इज़ थिंकिंग दैट यस, दोबारा जो है सेकंड मैरिज में भी सेम सिचुएशन है। एंड वो कुछ ऐसी सिचुएशन से गुजर रही है जिसमें वो ये सोच रही है कि आप सेकेंड टाइम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक विडंबना है, यहाँ पर एक विडंबना इस ड्रीम में आई है, जिसमें है कि एक पर्सन को जब फर्स्ट टाइम एक गलती करता है या फर्स्ट टाइम समाज के सामने उसको कुछ अपनी गलती स्वीकारनी पड़ती है, बिकॉज अगर आप डाइवोर्स की बात करें या फिर आप सेपरेशन की बात करें तो ये एक आपकी ऐसी गलती है जो कि पब्लिकली की जाती है और पब्लिकली ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। बट ये अगर कोई दोबारा करता है यही गलती, तो उसकी क्या स्थिति होती होगी, ये ड्रीम उसको बता रहा है कहीं ना कहीं। एंड इसमें इस ड्रीम में मतलब ये दिखाया गया है कि जो उस पर्सन ने जो सेकंड मैरिज की उसमें भी सेम क्वालिटीज़ हस्बैंड में मिली। तो यहाँ पर क्या दिक्कत हुई कि कहीं ना कहीं वो पर्सन चूक गया और उसका लेसन कंप्लीट नहीं हुआ था फर्स्ट मैरिज में। एंड सेकंड मैरिज में भी सेम लेसन उसको रिपीट करने को मिला। एंड अब वो पर्सन वहाँ पे अटक गई कि यार अब तो हमें फिर मतलब लाइक फिर उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये सब लोग जानते हैं कि डाइवोर्स का प्रोसेस कहीं भी इंडिया में ले लो या फॉरेन कंट्री में ले लो कितना ज़्यादा दर्दनाक हो सकता है। तो ये लेडी का वो ट्रॉमा मैंने उस ड्रीम में एक्सपीरियंस किया। मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि उसके मन में ना कुछ उथल पुथल चल रही है, बिकॉज थिंग्स जो है वो ठीक है, बाहरी तरीके से देखा जाए तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बट वो लेडी के अंदर एक वॉइड है, एक गैप है, एंड वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। और स्पेसिफिकली ये सेकंड मैरिज है तो वो और भी ज़्यादा विडंबना में है कि सेकंड टाइम मैंने ये मिस्टेक रिपीट की है। ये ड्रीम जो है बता रहा था कहीं ना कहीं समाज में अपनी गलती को स्वीकार करना हम कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमारे लिए हो जाता है जब हमें एक बार नहीं दो दो बार स्वीकार करनी पड़ती है। एग्ज़ाम्पल हमारे सामने मेरे ख्याल से श्वेता करके एक एक्ट्रेस है, उनका भी है। उन्होंने भी 2 बार, शायद 2 या 3 बार मैरिज करी है। तो मतलब लाइक ऐसे हिम्मत वाले लोग कम होते हैं जो कि बार बार सामाजिक गलती करें, समाज के सामने करें और समाज के सामने माफ़ी मांगें। सबकी इतनी हिम्मत नहीं होती है। तो इस तरह की उथल पुथल वाला मैंने एक ड्रीम देखा जो कि एक सेकेंड टाइम मैरिड लेडी एक्सपीरियंस कर रही है, जिसमें उसका हस्बैंड और एंड आई थिंक वो हनीमून फेज था। इट इज़ वेरी इनिशिएशन ऑफ मैरिज। तो मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स में अपना देखा है कि उनको रेड फ्लैग्स हनीमून फेज पे ही दिखाई दे जाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपको ना अपने पर्सन के रेड फ्लैग्स वो शादी के फर्स्ट वीक में ही दिखाई दे जाते हैं। आपको समझ में आ जाता है कि ये वो पर्सन नहीं है जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी गुजार सकें। बट यू कांट टेक एक्शन बिकॉज एक्शन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, देयर इज़ नो सपोर्ट। उसी विडंबना में जो है पर्सन जो है वो जूझने लगता है, बिकॉज वो अनप्रिपेयर्ड मैरिज में गया होता है। उसको नहीं समझाया गया होता कि मैरिज क्या है, वैल्यूज़ क्या है, किस तरह से मैच होनी है, क्या क्या तुम्हारे अपने आप को ही नहीं जानता है पहली बार। मगर फिर भी एक पर्सन के अंदर इतनी इंट्यूशन होती है कि उसको सामने अगर कोई ऐसी पर्सनालिटी दिखे जिसके अंदर वो गुण नहीं है जो उसके लिए मैरिड पार्टनर के अंदर वो तलाशता है, तो वो समझ जाता है पर्सन। बट दिक्कत यहाँ पर है, लोग अपने इंट्यूशन से काम नहीं करते हैं। लोग अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं, खुद से भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये मैंने जो उस ड्रीम में बहुत डीपली महसूस किया, उस लेडी की एक व्यथा को जो कि शादी के फर्स्ट वीक में ही समझ गई है कि दिस इज़ नॉट द पर्सन शी वांटेड टू मैरी। बट ये साइकिल चलता रहेगा और ये साइकिल लंबे चलते हैं।
फर्स्ट वीक में कोई भी डाइवोर्स की सिचुएशन, कोई हिम्मत वाला ही होता है जो कि इसे कह देता है कि नहीं, ओके मेरे को फील नहीं आ रहा। वो हम अपनी इंट्यूशन को यकीन कर लेते हैं, ऐसे कोई लोग होते नहीं हैं। क्यों नहीं होते हैं? इसका रीज़न ये भी है कि हमें इंट्यूशन पे यकीन करना मना करा जाता है। ना हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, ना समाज सिखाता है, ना हमारे फ्रेंड्स, ना हमारे आसपास के लोग। सब लोग प्रैक्टिकल चीज़ों को ही मानते हैं। तो अपनी दिल की आवाज़ जो आ रही होती है उसको इग्नोर करना तो बहुत ही कॉमन है। तो वो तो दबा ही दी जाती है। वो अंदर ही अंदर वो जो एक टूटन है, अंदर ही अंदर जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर की जो एक लड़ी होती है ना, वो चलती रहती है, व्यथा चलती रहती है। और फिर वो व्यथा एंग्जाइटी में बदल जाती है, फिर वो व्यथा अनसुनी हो जाती है एक समय के बाद। एक किसी की तरह, किसी के केस में यूट्राइन प्रॉब्लम्स के रूप में वो दिखाई देती है, किसी के बारे में बच्चा ना होने के फॉर्म में, किसी के फॉर्म में खुशी ना होने के फॉर्म में, एंग्जाइटी के फॉर्म में, डिप्रेशन के फॉर्म में वो मैनिफेस्ट हो जाती है। बट ये ड्रीम मुझे ये ज़रूर बताता है कि हम लोगों को फर्स्ट वीक के अंदर ही सब कुछ पता चल जाता है। ओके, दैट्स वेरी प्रोफाउंड, नो? सबको रेड फ्लैग्स दिखते हैं मगर हम उसको इग्नोर करते हैं। एंड ये रेड फ्लैग्स मैरिज के ही नहीं हैं। अगर देखा जाए तो ये रेड फ्लैग्स जो हैं रिलेशनशिप्स में भी फर्स्ट वीक में ही या फर्स्ट डे में ही पता चल जाते हैं, बट स्टिल वी इग्नोर। ओके, जो कि एक पैटर्न है समाज का, जो हमें तोड़ने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं तोड़ने की ज़रूरत है। और कभी कभी डबल रिपीट होता है। और डबल क्या है, तो बहुत बार रिपीट होता है। ओके, इट्स नॉट ईजी, रिपीट होता रहेगा जब तक हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि हमें एक्चुअली पार्टनर में चाहिए क्या है और क्या नहीं चाहिए। So this is a very much profound dream about intuition, about self turmoil, about समाज के बंधन, about lessons in life, about marriage. And मैरिज का जो बंधन होता है ना, वो बहुत अटूट होता है। एक बार वो बंध गया फिर उसको तोड़ना संभव नहीं है। और तो ये सब कार्मिक चीज़ें होती हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आसान होता है किसी के लिए भी। ये तो फर्स्ट वीक की एक पर्सन की वो है। तो इट वाज लाइक आई फेल्ट इट कम्प्लीटली, आई डोंट नो व्हाई। मैं उसको महसूस कर रही थी कि अगर लेडी को फर्स्ट वीक में पता चले किसी को, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? क्या वो डिसीजन ले सकता है? क्या वो कह सकता है कि मुझे फील नहीं आ रहा, आई विल टेक डाइवोर्स? क्या वो कर सकता है पर्सन ऐसा? लेडी हो चाहे जेंट्स हो, क्या कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। वो तो फंस गया एक बार। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कहीं ना कहीं ये ड्रीम मुझे आया और कहीं ना कहीं मेरे माइंड में क्वेश्चन भी हो रहा है, क्या इसका कोई सोल्यूशन है? क्या जैसे कि हम किसी भी चीज़ को कभी कभी एक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड समहाउ इसको पलटा नहीं जा सकता है। तो इसलिए ये ड्रीम में भी बताता है कि मैरिज इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट इन आवर लाइफ। एंड हमें इसको बहुत जानते बूझते समझते इसको कॉन्फ़िगर करना चाहिए, इसको नेविगेट करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइंट्स मैंने देखे हैं कितने कितने साल अपने पर्सन्स को जानते हैं, बट फिर भी वो जानते नहीं हैं उनको, क्योंकि वो अपने आप को जब मिले थे वो अपने आप को भी पूरी तरह से नहीं जानते थे। तो ये भी चीज़ें होती हैं। खैर, इस ड्रीम में और भी बहुत अच्छी चीज़ें थी कि ये लेडी ने क्या करा कि ये इस रिलेशनशिप को थोड़ा ताक पे रखकर, वो इग्नोर करके, वो ना बहुत सारे प्लांट्स बो कर रही थी। ओके, वो सारे प्लांट्स पॉट कर रही थी। सीड्स नहीं, अलग अलग प्लांट्स थे, जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स थे, जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स थे, सनफ्लावर्स थे, जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स थे, अच्छे अच्छे प्लांट्स थे, बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स थे। उसका सारा ध्यान वहाँ पे था। तो मैं ये देख रही थी कि इस ड्रीम में एक तो होपलेसनेस है और साथ में एक न्यू बिगिनिंग्स, और एक न्यू बिगिनिंग नहीं, मल्टीपल न्यू बिगिनिंग्स को दर्शा रहे थे। ये सारे प्लांट्स को पॉट करना, उसके पास पॉट्स भी थे, उसके पास मिट्टी थोड़ी कम थी बट उसके पास रिसोर्सेज थी। लोग उसको कह रहे थे कि हाँ हम तुम्हें दे देंगे और मिट्टी और प्लांट्स भी और पॉट्स भी। सो उसके पास मल्टीपल न्यू बिगिनिंग्स करने की अपॉर्चुनिटी थी, उसको रिसोर्स मिला हुआ था और वो बहुत खुश थी उसमें, उस ड्रीम में। उस ड्रीम को तो मैं ही देख रही थी। तो वो लेडी एक तरफ अपनी एक मैरिड लाइफ, जो कि उसने सेकंड मैरिज करी थी, और फर्स्ट वीक में हनीमून टाइम में उसको एहसास हो गया कि दिस
आई एम नॉट फीलिंग समथिंग आउट, यू कैन समथिंग ऑफ इन दिस। बहुत हताश वाला 4 of Cups की सिचुएशन थी वहाँ पर उसकी, बट एट द अदर एंड शी हैड डिस्ट्रैक्टेड हर सेल्फ कम्प्लीटली। तो ये डिस्ट्रैक्शन हम लोग बहुत सारे लोग करते हैं। अच्छी बात यह है कि ये लेडी बहुत पॉजिटिव वे में कर रही थी, बहुत ही पॉजिटिव वे में, शी वॉज़ वेरी हैप्पी ऑन द अदर साइड ऑफ द जर्नी। बट हम लोग कभी कभी चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट करते करते सालों खींच देते हैं, सालों खींच देते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि ओके जिस चीज़ पे हमें काम करना था हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे थे। ओके, बट हमारे पास भगवान सोलेस की तरह मल्टीपल न्यू बिगनिंग्स देता है। ये मल्टीपल न्यू बिगनिंग्स किड्स के फॉर्म में होती हैं कुछ के लाइफ में, ये मल्टीपल न्यू बिगनिंग्स न्यू रिलेशंस के फॉर्म में होती हैं कुछ के लाइफ में, न्यू प्रोजेक्ट्स के फॉर्म में होती हैं, न्यू एडवेंचर्स के फॉर्म में होती है। तो वो लेडी इन सब पे फोकस कर रही थी। तो बहुत ही वॉन्ट्स की ऊर्जा है, बहुत वॉन्ट्स की ऊर्जा, मतलब अपने सेक्रल चक्र को वो वीकन नहीं कर रही थी बिकॉज उसकी रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही है। वो कहीं ना कहीं न्यू चीज़ें खोजती जा रही थी, खोजती, एंड शी वॉज वेरी ग्राउंडेड। वो अपनी एनर्जी को ग्राउंड कर रही थी बिकॉज वो प्लांट्स के साथ थी, वो अर्थ के साथ थी, वो मदर एनर्जी के साथ कनेक्ट। तो जब भी हमारी कुछ चीज़ें काम नहीं करती हैं, ये भी मुझे ये ड्रीम बता रहा है, हमें जैसे कि प्लांट गार्डनिंग पे ध्यान देना, ग्राउंडिंग पे ध्यान देना, न्यू रिलेशंस बनाने पे ध्यान देना, मीन्स कि हम सेक्रल चक्र को अपना ब्लॉक नहीं होने दें, बिकॉज ये रिलेशन जो है मैरिज की वो हमारे सेक्रल चक्र को ब्लॉक कर देगी। और एक बार हमारे सेक्रल चक्र ब्लॉक हो गया, हैप्पीनेस ब्लॉक हो गई, पावर ब्लॉक हो जाएगी। ओके, हार्ट उदास रहने लग जाएगा। वो सारी चीज़ों को अवॉइड करना, नॉट कि पूरा कंप्लीटली संभव नहीं है, बट इस ड्रीम में मैंने देखा कि वो लेडी ने संभव करा था। उसने अपनी लाइफ को 50-50 में बांट दिया था। तो हैट्स ऑफ टू हर। और मल्टीपल न्यू बिगिनिंग्स कर रही थी वो अपनी लाइफ में, एक अलग ही उसमें अंदाज में, बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं वो एक डिसीजन पे रीच भी नहीं करी थी। बिकॉज वी आर विद आर सोल मेट्स, वी आर नॉट समटाइम्स विद आर कंप्लीट कार्मिक्स। सोल मेट्स के साथ होते हैं जो सोल मेट्स हमारे लिए हेल्प करते हैं, हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं, जो कि इस केस में भी था उस लेडी के फॉर्म में। बट शी वॉज नॉट गेटिंग द पैशन। वो पैशन उसको नहीं मिल रहा था आउट ऑफ अ रिलेशनशिप। उसका पैशन जो है उसको अलग फॉर्म में, जब वो पौधे उगा रही थी, कहीं ना कहीं वो अपनी क्रिएटिव एनर्जी को यूज़ कर पा रही थी, नॉट इन अ रिलेशनशिप बट इन द अदर वे। ओके, सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट आवर चक्रास, इट्स ऑल अबाउट हाउ वी इवॉल्व आवरसेल्व्स। हर किसी का इवॉल्व करने का तरीका अलग है। तो इस ड्रीम में एक क्वेश्चन मार्क रह गया एक तरह से रिलेशनशिप वाइज की व्हाट दैट लेडी वो क्या करेगी, वो क्या डिसाइड करेगी। ओके, बिकॉज उसने डिसीजन नहीं लिया था और एक तरफ उसने फोकस अपना करा था कहीं और। तो हम लोग भी इस ड्रीम से मुझे ये भी सलाह एक मिलता है कि जब हमारी चीज़ें कुछ स्टक है, हमें नहीं मिल रहा सॉल्यूशंस, तो वी कैन फोकस ऑन प्लांटिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, प्लांटिंग न्यू रिलेशंस मीनवाइल, इंस्टेड ऑफ कभी कभी हर चीज़ हमें अंडरस्टैंडिंग से बाहर होती है हमारे। तो मीनवाइल हम क्यों ना फोकस करें नई चीज़ों पर। एंड येस, एंग्जाइटी होती है बिकॉज द पार्टनरशिप इज़ तो वेरी इंपॉर्टेंट। आई कुड फील दैट एंग्जाइटी दैट लेडी हैड। फॉर सेकेंड टाइम एंग्जाइटी थी उसकी, नॉट फर्स्ट टाइम। एंड सेकेंड टाइम मीन्स दैट यू कांट अफोर्ड टू से नो, आई रिजेक्ट दिस relationship. You can't afford. It's almost next to impossible for her. So yes, ये ड्रीम है। एक तरह से मैं कलेक्टिव एनर्जी से जुड़ूँ। somehow मैं इस ड्रीम को डीपर इंटरप्रेट नहीं कर पाई हूँ, मैस्कुलिन के तौर पे, फेमिनिन के तौर पर, इनर चाइल्ड के तौर पर। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा भी है हमारी मैस्कुलिन साइड जो कि बहुत ही त्रस्त है, बहुत बोर्ड है, बट फेमिनिन साइड कुछ ना कुछ और नया नया तलाशती रहती है ताकि वो खुश रहे। बट फिर भी ये बटी हुई ज़िंदगी का ही एक है। दिस ड्रीम इज़ नॉट अ सोल्यूशन, इट्स नॉट द डी एंड। somehow I did not get the D and the solution in this dream. Ki what the lady should have done, because she was with a soulmate, she was not with a karmic. The soulmate was there to help her in all her endeavors. But her interest did not lie with the soulmate, her higher interest, her deeper interest also.
neither higher nor deeper, only superficial interests were there with the soulmate. जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, वो फुलफिल हो रहे थे सोलमेट के साथ, बट इंटरनल डिज़ायर्स फुलफिल नहीं हो रही थी उसकी. सो इट्स वेरी टफ ड्रीम दैट आई हैड. मैंने बहुत टफ ड्रीम मैं मानूंगी इसको. एंड ठीक है, इट्स ओके, एंड नॉट एवरी ड्रीम हैज़ अ सोल्यूशन. मे बी नेक्स्ट टाइम कुछ इसी ड्रीम से रिलेटेड मुझे कोई गाइडेंस मिलता है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.